और परसों के आगे का दिन हिंदी में उसको नरसों कहते हैं। तो कल परसों नरसों। तो अब वो हिंदी में बन गया है। मुझे नहीं लगता कि उसका संस्कृत से कोई संबंध है, पर वो परसों नरसों ऐसे नहीं, वो तो परसों तरसों नरसों तो ऐसे ही तरसों भी बोलचाल बोलते में हैं। बना हाँ, हुआ शब्द। तो वो बोलचाल में ऐसे देशज शब्द बोलते हैं उसको। देशज मतलब जो समय और काल के अनुसार शब्द निर्माण हो जाते हैं। तो उसका भाषा हाँ से हाँ सीधा संबंध नहीं होता, पर वो उपयोग में आने लगते हैं वो शब्द भी। उसको देशज कहते हैं। अस्तु उत्तमं। तो ह्यः किं किं भवति महामहोदय वाक्यम्? ह्यः आतपः आसीत्। एकवाक्यं भवति। अहं वदामि महोदय। वदतु अभिलाष महोदय। मकरसङ्क्रमण आसीत्। मकरसङ्क्रमणः आसीत्। उत्तमं। किं भवति ह्यः मकरसङ्क्रमणे? शनिवासरः। ह्यः शनिवासरः। उत्तमम् अभिलाष महोदय। किं भवति मकरसङ्क्रमणे? मकरसङ्क्रमेण नवीन महोदय। किं भवति? पूजां कृतवान्। तदनन्तरं तिलान्नस्य पत्नी मधुरं कृतवान् वा? तिलान्न न तिलान्न आंध्र प्रदेश में ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जैगरी का कुछ, गुड़ का पूर्णम। कुछ। हाँ, गुड़ का पूर्णम बूरेलू बोलते हैं। वो लड्डू कैसा होता है? लड्डू। हाँ, तो उसमें हाँ, तिल नहीं डालते क्या? तिल? नहीं, तिल नहीं डालते। अच्छा, पर गुड़ कॉमन है, क्योंकि गुड़ जो है पूरे भारत में संक्रांति के समय किसी न किसी फॉर्म में यूज होता हाँ, ही है। और गुड़ गुड़ गाय को भी खिलाते हैं। गाय को भी खिलाते हैं। उत्तमम। हाँ उत्तमम उत्तमम। परह्यः किं भवति नवीन महोदय? परह्यः कार्यालयस्य कार्याणि सन्ति। तत्कारणेन अहं बहु कार्याणि कृतवान्। बहु व्यस्तः आसीत् वा? व्यस्तः अस्ति। उत्तमं। परह्यः किं भवति महोदय? शुक्रवासरः सन्ति। अस्ति। शुक्रवासरः अस्ति च किं भवति? एक मिनट। बाकी नवीन महोदय, आपको मोहा महोदया की आवाज अच्छे से आ रही है या फिर थोड़ी कम आ रही है? आ रही है। अहं शृणोमि। मोहा महोदय, कृपया वदतु। जी नवीन जी। आम्, सम्यक शृणोमि। सम्यक अस्ति ना? हाँ, अभी मुझे भी अच्छे से आ रही है, पर मैं उनको एक हेडसेट गिफ्ट में देने वाला हूँ। ताकि आवश्यकता पड़ेगी तो वो हेडसेट भी उपयोग कर सकती हैं। हाँ महोदय, शुक्रवार आसीत् परह्यः। और क्या था? शुक्रवासरः आसीत् एवं एकादशी एव। what else? प्रश्नं करोतु।
आप लोगों को आपस में भी तो बात करनी है। आप अभिलाष महोदय से प्रश्न तो कीजिए। जैसे आपने बता दिया कि क्या हुआ, तो अब आप उनसे पूछिए। अभिलाष महोदय, आम महोदय। यह मकर संक्रमण उत्सव परिप्रेक्ष्य किं हम्म। करोति? आम्, अहं किमपि न कृतवान्। लड्डुकं खादति वा अभिलाष महोदय? न न न न। आमाम्। वयं वयं फेस्टिवल को क्या बोलते हैं सर? उत्सवः। वयम् उत्सवः। हम्म, एक मिनट। पतंग को पतंग बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? पतंग के लिए एक अच्छा Sir, I cannot answer the question, sir. We don't celebrate these festivals. जी जी जी, नहीं, आई गॉट इट, हाँ बट हाँ जनरली ये प्रश्न पूछने के। हाँ, ठीक है ठीक है। वाताटः। हम वात से जुड़े हुए 2-3 शब्द देखते हैं। पिछले हफ्ते गत सप्ताहे वयं निर्वातः पठितवन्तः। निर्वातः किमस्ति महोदय? अभिलाष महोदय? नवीन महोदय जानाति, अन्यजनाः वदन्तु। निर्वातः, तब ये वात से जुड़ा निर्वातः। हुआ है, तो वात क्या होता है पहले वो बोलिए। वातः किमस्ति? वात पेन हाँ, पेन पेन पेन। पेन। पेन कष्टः अस्ति, कष्टः। तेलुगु में हवा, वात वातम हवा मीन्स से जुड़ा हुआ शब्द है। हवा, एयर, हवा। वायु। वायु हो भी कह सकते हैं ना सर? हाँ, वायु भी बोलते हैं, वायु। वातः भी बोलते हाँ। हैं। जैसे आपने आयुर्वेद में सुना होगा, वात पित्त कफ, ये 3 त्रिदोषाः सन्ति। 3 दोष हो सकते हैं शरीर में, वात पित्त कफ। तो वात जो है वायु का दोष होता है। तो उसके दोष से जैसे अस्थमा या ब्रीदिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, वो वात दोष होते हैं। ठीक है, तो वात जो है वो हवा है। ठीक है, तो अब सोचो निर्वातः किमस्ति महोदय, अभिलाष महोदय? विदाउट एयर। हाँ, तो देन व्हाट There is no breathing of air. हाँ, वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर। Okay, नहीं, वैक्यूम, जस्ट vacuum वैक्यूम। cleaner. वैक्यूम क्लीनर, निर्वात यंत्र निर्वात यंत्र यंत्र अथवा निर्वात सम्मार्जनी, तो क्लीनर अलग से हो जाएगा। अरे मोहा महोदय भी प्रकट हो गई। पतंग के लिए क्या बोलते हैं? तो निर्वातः वैक्यूम। अब पतंग भी वायु से जुड़ी हुई चीज है, तो पतंग का है वाताटः। पतंग, काइट। उड़ाना। वाताटः क्रीडति वा? वाताटः इदानीं बहु शीतलम् अस्ति, परन्तु वाताटः क्रीडामि। लेकिन क्रीडा में तो ठीक है, मतलब वो क्रीडा तो खेल से रिलेटेड शब्द हो गया। अच्छा, उड़ाने के लिए आप बोल रही हैं? हाँ, मैं उड़ाने के लिए पूछ रही हूँ, उड़ाने को क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत अलग तरह के पद होते हैं, वो एक पूरी नियमावली है संस्कृत में, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा है ना पठति और पाठयति, तो पठ में थोड़ा सा अंतर किया तो आपने उसका उल्टा बना दिया कि पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना, पाठयति इज उल्टा कि आप किसी और से किसी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने का उल्टा क्रिया है। तो वैसे ही सभी धातुओं के एक पूरा नियम होते हैं
कि उसको उल्टा, मतलब जैसे लिखना और लिखवाना, पकाना और पकवाना, तो कुछ तो बना आपको सरलता से हो जाएंगे, जैसे पचती और पाचयति, तो पकाना और पकवाना, तो ये तो हो जाता है। पर कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे उड़ाना, तब उड़ना, उड़ने के लिए होता है उड्डयति। तो अब उड्डयति जो है थोड़ा अलग तरह का शब्द है, ये वो सिंपल पठ लिख जैसा नहीं है, तो उसका नियम है, हम जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तब सीखेंगे। पर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि उड़ना तो हम वाताटः उड्डयति ये कह सकते हैं, या अहम वाताटः उड्डयामि, तो मैं पतंग को उड़ा रहा हूं। अच्छा, लेकिन पतंग को उड्डयामी, ये आचार्य से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि उड्डयामी हो गया तो मैं उड़ रहा हूँ हो रहा है। हम वाताटम उड्डयामी हो सकता है, शायद हो सकता है, पूछना पड़ेगा। सर ओडा में मतलब आई एम फ्लाइंग, वडिया में मतलब आई एम मेकिंग दैट थिंग टू फ्लाई। हाँ, तो अभी उसमें अंतर जस्ट नहीं लाइक है। पटामी पटायामी, हाँ पटामी पाटयामी। हाँ, पठामी पाठयामी, तो वैसे ही उड्डय हाँ धातु जो है उसका उल्टा वाला अभी शब्द हमको नहीं पता है, उसकी एक पूरी नियमावली है, अच्छा उससे हम किसी भी धातु का वो बना सकते हैं जो उल्टा वाला होता है, कि करना और करवाना, पढ़ना पढ़वाना या पढ़ाना, वो बाद में सीखेंगे। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वाताटः पतंग या काइट। वाताटः उत्सवः कदा भवति महामहोदय? संक्रांति समये अथवा मार्च चैत्र मासे? संक्रांति समय। संक्रांति समय, ओके, उत्तमम्। पूर्ण एक मासात् भवति वा? गुजरात प्रदेशे हाँ, कुत्रापि एक मासात् भवति अथवा किञ्चित् दिनाः सन्ति? 3 दिवसः। 3 दिवसः, अच्छा, अस्तु अस्तु, उत्तमम्। हाँ, तो हैदराबाद नगरे कनिष्ठ एकवासरः भवति। ओ, एकवासरः भवति। वाताटः उत्सवः? आम् आम्, संक्रांति समये। प्रस्तुत काले अहं न जानामि, परन्तु अहं होता है नवीन जी, हाँ, होता। अस्ति वातातः उड्डयामि, आम् पर more than that it is lots of noise, आम् useless noise. किं कारणेन, कोलाहलं कारणेन वा? कोलाहल। हाँ, हाँ हाँ पेट लगा देते हैं ऊपर बड़े बड़े, एंड पतंग कम होता है, शोर ज्यादा होता है। अभिलाष उत्साहेन सर्वे देश आउट। उच्चैः वदन्ति सर्वे जनाः, हाँ मम वाताटः विजयी भवति, भवत्याः वाताटः कट सर भवति। हाँ while अगर वो बंद नहीं होता शोर तो मैं कक्षा में नहीं होती, बट वो लकीली बंद हो गया फाइनली, तो मैं कक्षा में हूँ, वरना मैं नहीं आ सकती थी। इट वाज दैट बैड। ओ, अद्य? हाँ, अस्तु अस्तु। खाली डेक लगाते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं। ओ, साउंड चलाते हैं कि कुछ भी गाने वाने बजाए, अच्छा अच्छा, वैसा। मोर देन काइट इट इज नॉइज। उत्तमम्। इदानीं गतसप्ताहे वयं किञ्चित् वाक्यानि अभ्यास कुर्मः नवीन महोदयेन सह। मम जवनिकायाम् एकः सर्पः अस्ति, एकः मीनः अस्ति, बकः अस्ति, भल्लूकः अस्ति, एवं मयूरः अस्ति।
सो तेन संदर्भे किंचित वाक्यानि वदन्तु। लघुकथा वदतु। तो नवीन महोदय एक उदाहरणं प्रस्तुत करोति। तदनन्तरं महामहोदय एवं अभिलाष महोदय वदन्ति। सर्पः मीनः अत्र गच्छति। सर्पः वदति, कथम् अस्ति मीनः? मीनः उत्तरं ददाति, मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति सर्पः। किं भवति? सर्पः प्रश्नं करोति, किं भवति आरोग्यं? किं भवति आरोग्यं? सम्यक् नास्ति। सम्यक् नास्ति। किं भवति? उदरे कष्टमस्ति, मस्तिष्के कष्टमस्ति वा हृदये कष्टमस्ति? मस्तिष्के कष्टमस्ति। मस्तिष्के। महोदये मस्तिष्क अस्ति वा? मस्तिष्क सर्वे जीवेभ्यः मस्तिष्कः अस्ति, परन्तु हाँ, निर्णय क्षमता बहु निर्णय क्षमता मनुष्येन अस्ति, मनुष्येन सह। उत्तमं नवीन महोदय। इदानीं महोदय कथा सम्पूर्णम् अथवा इतोपि अस्ति नवीन महोदय? सम्पूर्णं महोदय। उत्तमम् उत्तमं। सैड एंडिंग अस्ति। मीना वदन्। इलाज करेंगे इसका। मीन महोदय का इलाज करेंगे। हाँ, बकः अपि अस्ति, भल्लूकः अपि अस्ति। मीन महोदया वदतु मस्तिष्क। प्रथम पुरुष में सब वदति, ठीक है ना? वदतु तो आप प्रार्थना कर रही हैं कि मीन महोदया बोलो, ऐसे वदतु जैसे मैं बोलता हूँ ना, पठतु लिखतु महोदय। महोदया वदति मस्तिष्के पीड़ा अस्ति। पीड़ा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें विसर्ग नहीं लगेगा, सिर्फ पीड़ा अस्ति। जैसे परीक्षा, कक्षा, इनमें विसर्ग नहीं लगता। भल्लूक महोदय भल्लूक महोदयाय मीनाः रोचते भोजने। नहीं, आई नो दैट, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका कैरेक्टर चेंज कर देते, तो उसको पूछ रही है भल्लूक महोदय मस्तिष्के पीड़ा अस्ति, किम औषध्यः मम पीड़ा समाप्त निवारणं करोति, हाँ, अथवा निवारणं करोति। भल्लूक महोदय वदति मीन महोदया मधु
खा लीजिए, खादतु खादतु खादतु, मधु खादतु, त्वं पीडा गच्छति, समाप्तं भवति। उत्तमम। तो भल्लूकः चिकित्सकः मधु, अस्ति। अब वो मधु लेने के लिए फिर वो अभिलाषी बोलेंगे कि कैसे निकालना है, भालू महोदय निकालेंगे कैसे, लेंगे कैसे। क्षमा कीजिए, मैंने आप दोनों का स्टोरी नहीं सुना कि आई वाज बिजी इन फ्रेमिंग माय स्टोरी। ले, अच्छा तो ये अब वो टीम महोदय भालू जी के पास आई और उनसे उनको मेडिसिन भालू जी ने दिया है, शहद, मधु, तो वो कैसे देंगे वो आप बताइए। अभी अभिलाष महोदय वदतु। अच्छा, एक बार फिर से बताइए, कौन आया मेडिसिन के लिए? फिश, किसके पास? भालू के पास। मेडिसिन मुझे इज थोड़ा मेडिसिन इज हनी, मेडिसिन इज हनी, भालू का फेवरेट फूड। हाँ भल्लूकाय सर्व औषधि मधु अपि अस्ति। थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना। नहीं वदतु, आपने जो कथा सोची पहले वो भी बोल दीजिए, साथ में ये भी सर, कथा प्रयत्न करो। इज नॉट, कथा निर्माणं न पूर्वम् अभवत्, न इत्युक्ते सर्वं न अभवत्। उत्तमम्। चिंता मास्तु, ఎక్కడో चिंता मास्तु। हाँ, वदतु वदतु। भल्लूकः मधु ददाति मीनाय। भल्लूकः मधु मीनाय ददाति। भल्लूकं। तदा किं भवति? बकः किं करोति? मयूरः किं करोति? मीनायं भल्लूकस्य मधु खादित्वा नद्यां गच्छति। नद्येन मीनाः grow up means विशालकाय भवति, वर्धति। जीवन मीनस्य आकारः वर्धति। वर्धति। एवं दृष्ट्वा आकाशे बकः विहयति, मीनं दृश्यति, तत्र मम आहारमस्ति इति। तदनन्तरं वेगेन नद्येन गत्वा बकः मीनं खादति। उत्तमं। तो बकाय अपि मधुः मिलति। खादति। यतः मीनस्य उदरे मधुः अस्ति न, तो बकाय अपि मधुः मिलति। तो बकः भल्लू और एक तत्र एवं सर्वं वने संभवति। तत्र हंटर को क्या बोलते सर? व्याघ्रः। हंटर व्याघ्रः। व्याघ्रः, हाँ सर, द वन हु। व्याघ्र मतलब टाइगर को भी बोलते हैं? टाइगर, एक मिनट, व्याधः। व्याध। हाँ, व्याध वो थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। व्याधः जो है शिकारी है। तदा हंटर। तदा व्याधः वने आगच्छति, आगत्वा वो नेट को क्या बोलते सर? जालम। तत्र आगत्वा सर पहले वोकैबुलरी सारे आने चाहिए। नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही, तो जैसे आवश्यकता पड़ती है आप पूछते जाइए, या आप शब्दकोश में देख। बोर लगता है ना सर? कोई बोर नहीं होता, ऐसे ही सीखते हैं। सीखेंगे कैसे? इफ यू आर परफेक्ट एवरीवेयर, देन व्हाई वुड यू बी लर्निंग? जालम। तो व्याधः जालम
जालम, जाल के बारे में कुछ व्याधः, बोल रहे हैं? नहीं सर, नेट। व्याधः जालम वने अम, अ, मुझे याद नहीं आ रहा सर, एक मिनट। स्प्रेड, स्प्रेड को क्या नहीं, हाँ स्प्रेड की जगह हाँ रखना भी आप बोल सकते हैं, हाँ स्थापयति। यदि हाँ स्थापयति, स्थापयति, स्थापयति वने बोलेंगे तो भी स्थापयति, चलेगा। हाँ, हाँ वने स्थापयति। स्प्रेड स्थापयति। के लिए मैं देखता हूँ। हाँ बोलिए। जालेन जालेन किंचित आहारमपि व्याधः स्थापयति। एवं एवमपि दृष्ट्वा बकः आम, आम, तत् बकः तत् आहारं आ, बकः तत् व्याधेन आहारं भवति, तत् खादितुम् इच्छति। आगत्वा आगत्वा खादति। व्याधः बकं पकड़ते। व्याधः बकम पश्यति, पश्यत, पहले तो वो नेट में इट विल बी स्ट्रक इन हाँ, द नेट सर। जाले, जाले बकः फसति। फसति, फसति। पश्यति बकं शब्दं नास्ति, ना जाति। व्याधः बकं फसति तो मैंने व्याधः, ऐसे ही बोला। हाँ, पर जाले बकः अस्ति, व्याधः पश्यति, ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ, व्याधः पश्यति। व्याधः आगत्वा बकं गृहं लेके जाते, गृहं नयति। लेके जा गृहं गृहं नयति। नयति। तत्र व्याधस्य व्याधस्य गृहे सर्वे बकं पचित्वा खादन्ति। तो व्याधे व्याधस्य गृहे अपि मधुः हाँ मधुः अस्ति। और गच्छति। एक विषय सर, किमर्थम्? अग्रिमदिने पुनः व्याधः आगच्छति वनं। हाँ, तत्र आगत्वा किमपि बकः न भवन्ति, मत्स्याः न भवन्ति। सः सर्वे पश्यति, किमपि अधुना व्याधः सर्वे सर्वं गत्वा वनेन पश्यति, अधुना अपि अहं किमपि आहारं गृहं नयामि इति। तत्समये भल्लूकः व्याधं पश्यति, भल्लूकः गत्वा व्याधं खादति। तो उत्तमम्। अधुना भल्लूकेन अपि मधुरं मधु भवति। अन्ततः मधुरं मधुः भल्लूकस्य उदरे गच्छति। आमामाम्। भल्लूकस्य औषधि भल्लूकस्य उदरे गच्छति। आम्। उत्तमम्, उत्तमम्। तो ये कॉमेडी, ये सैड वाली कॉमेडी थी। पहला पार्ट तो सैड है, दूसरा पार्ट तो कॉमेडी आ गई। और पर हाँ, जीवन चक्र अस्ति। हाँ, महोदय। सर फूड चेन महोदय किं करोति? मयूर और सर्प दोनों नहीं। मयूरः सर्पं खादति। तत्र मधुः रोल नास्ति। मयूरः सर्पं खादति। एवं भल्लूकेन सह गच्छति, क्रीडां करोति। सर हाँ, वदतु वदतु अग्रे। फाइटिंग को क्या बोलते सर? फाइटिंग, युद्धं करोति। हाँ, जनरली पीकॉक एंड स्नेक विल फाइट। तो मयूरः फणिं युद्धं कृत्वा फणिं खादति। मयूरः खादति वा? खादति, आम् खादति। तो अभी
मयूर किसी का उधर में जाना है, किसके उधर में रखेंगे सर? नहीं नहीं बालू कैसे उधर में? नो, बल्लूकेन सह सह क्रीडा करोति। अच्छा, बल्लूकेन पादकन्दुकं क्रीडा करोति। मयूरः भल्लूकः पादकन्दुकं फुट्बाल् क्रीडा करोति। तदनन्तरं सुब्रह्मण्यस्वामी हाँ तिष्ठति ठीक है सर, मयूर ये मयूर और फनी को छोड़ देंगे। मयूरः उपरि उपरि तिष्ठति शिवलोकं गच्छति। उत्तमम्। इदानीं वाक्यम् एतत् स्मरति वा महोदय? आम् 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 महोदय, अहमपि हाँ पठित्वा लिखित्वा दृष्ट्वा। गतवर्षे कक्षायां गतवर्षे, हाँ हाँ, गतवर्षे न बहुदिनं अस्ति। आम् अभिलाष महोदय, किं वदति? मैंने कह रहा था कि इट वाज नॉट लास्ट वीक, लास्ट बिफोर वीक दिस वाज। नहीं हाँ, ये अतः महोदय वदति गतवर्षे पठामः। गत ये तो आंग्लवर्षे का पठामः। है अपनी, मैंने देखा, इसके लिए मैंने कहा कि पिछले साल का है। वर्षे अहं चिन्तयामि वीक् वर्षम् इत्युक्ते इयर् न। डिसेंबर क्लास, दैट्स व्हाई। 26 डिसेंबर। एवमपि सत्यम्, एवमपि सत्यम्। तो अत्र वाक्यं वदतु। एक स्वल्पः नियमः अस्ति, यत्रापि पदे उपसर्गः अस्ति, उत्थाय अपि उपसर्गः अस्ति, स्वीकृत्य स्वी, तो जहां पे भी आपको ये उपसर्ग मिलते हैं उधर उसका अंत जो है बदल जाता है, वहां पे यह लगता है। ये शायद हमने पिछली बार एक बार देखा था, ये मैंने बताया था, याद है क्या आपको? नहीं सर। यथा बाकी क्रियाओं में देखिए, पठित्वा, लिखित्वा, दृष्ट्वा, खादित्वा, ज्ञात्वा, गत्वा, आगत्वा, सब में त्वा लग रहा है। इसको त्व प्रत्यय कहते हैं। त्व प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो अंत में लगता है किसी भी शब्द के, त्व। ठीक है, लेकिन कुछ शब्दों में आप देखिए उपविश, जैसे उपविशति जो होता है, उप में, उसमें उपविशित्वा नहीं हो रहा, उसमें उपविश्य हो रहा है। उपविश्य। क्यों हो रहा है? उसका नियम क्या है? क्योंकि उसमें उप लगा है। जो यहाँ पे भी उपसर्ग लगे हैं किसी भी शब्द में, जैसे उपविश्य, ये दो अलग अलग, मतलब ये एक कंबाइंड शब्द है, ये एक सिंगल नमो नमः। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः अभिलाष महोदय। नमो नमः महोदय। महोदय कुत्र अस्ति? त्रिंशत् निमिषे प्रतीक्षा कुर्मः। मोहा महोदयायाः प्रतीक्षा कुर्मः।
अस्तु। त्रिंशत् सेकंड। हाँ, सेकंड यदि बोलना है तो उसके लिए शायद कुछ और होगा। मैंने निमिषे बोल क्षणम दिया है। निमिषे तो मिनट होता है एक्चुअली। क्षणम बोल सकते हैं सर सेकंड्स सेकंड के को। लिए ना क्षणम 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 ना 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 क्षणम और हाँ। सेकंड अंतर है। समानमेव नास्ति। हाँ, संस्कृत में समानम टाइम के लिए नास्ति। बहुत सारे अक्षर हाँ, शब्द हैं, मेरा वो हाँ, हम के लिए कभी और देखेंगे अच्छे से। अभी even in Telugu, sometimes they use second for kshanam for second, but it's correct. पर ये Our ये वाले हमारा शब्दकोश में तो है क्षणः। हाँ वो गलत है, क्योंकि हमारे जो टाइम है वो डिवीजन इज। हाँ, वो देखा है मैंने, काफी सारे होते हैं। हाँ क्षणम, हाँ फिर guys, और बहुत सारे 6-7 डिवीजन है, मतलब उसमें 1/8 ऑफ अ सेकेंड, 1/4 ऑफ अ आम सेकेंड, बहुत सारे हैं आम ऐसे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। महामहोदय आगच्छति इदानीं कः नियमः कि जो भी धातुओं में आपको दिखता है कि कंबाइंड शब्द है, मतलब एक सिंगल शब्द नहीं है, उपसर्ग लगा हुआ, या देखिए यहाँ पे भी देखिए स्वीकरोमि, स्वी जो है और करोमि दो अलग अलग शब्दों को जोड़ा हुआ है, तो इसमें भी स्वी शुरू में लगता है उपसर्ग, तो इसलिए उसका भी अंत में आपको य मिलेगा। स्वीकृत्वा नहीं होता, स्वीकृत्य, तो ये हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है किसी किसी सर उपसर्ग, हाँ बोलिए। उपसर्ग का मतलब क्या है सर? वोवेल्स? उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, हाँ, मतलब किसी भी शब्द में एक एक्स्ट्रा शब्द लगाना, तो अच्छा अच्छा, हाँ, शब्द के सामने सामने शुरू में, बाद में नहीं, सामने। हाँ, हाँ जैसे गच्छति, तो गच्छति एक पूरा शब्द है, पद है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने बोला आगच्छति, तो उसमें उपसर्ग है, ठीक है, लेकिन उसका जो मूल शब्द है वो गच्छति ही है, गच्छ धातु, इसलिए उसमें आगत्वा और गत्वा होता है, उसमें यह नहीं लगेगा। लेकिन जिन शब्दों में जैसे उपविश, उत्तिष्ठ, स्वीकृत, स्वीकरोमि या स्वीकरोति, इनमें जो है शुरू में एक उपसर्ग स्वी या उ ये लग रहा है अलग से। मतलब उसका मूल धातु जो है ना वो एक ही है, और उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर करके उसके नए नए शब्द बन जाते हैं, तो जब भी वैसा उपसर्ग लगेगा तो अंत में यह हो जाता है, त्वा नहीं होता। पर ये अभ्यास से आएगा, मतलब जैसे जैसे हमको थोड़े और शब्द मिलेंगे जिसमें आप जैसे बोलना चाहते हैं कि मैं खाकर विद्यालय गया, तो अहम खादित्वा विद्यालयम गतवान या गच्छामि या जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी आप नए नए धातु ढूंढ के उनका त्वा वाला ये बनाने की कोशिश करेंगे, तो तब आप अभ्यास करिए कि तब आपको समझ में आएगा कि खाकर गया या पढ़कर खाया, अहम भोजनम खादित्वा पठामि, भोजन खाकर मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए तो थोड़े वाक्य बनाते हैं इन्हीं शब्दों के। महामहोदय वाक्यम। और कोई रियल वाक्य भी बोल सकती हैं जो आप सही में कर रही हैं या कर चुकी हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, वैसा उसका भी। अहम उपविश्य कक्षायाम अभ्यास
करोमि। उत्तमम्। उपविश्य कक्षायाम् अभ्यासः करोमि। उत्तमम्। हाँ विलास महोदय, वाक्यम। Sir, actually I was asking one doubt, sir. हाँ ये सब जो है ना, कोई भी पुरुष को यूज कर सकते हैं ना सर? कोई भी पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? हाँ हाँ हाँ। हाँ। इसमें न लिंग है न वचन है, तो इसको आप हाँ। किसी भी लिंग किसी भी वचन के साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे बालकाः ज्ञानं ज्ञात्वा विद्वानाः भवन्ति। चलिए वाक्यम। अहं कलं स्वीकृत्य पुस्तकेन लिखामि। कलम ओके कलम लेखनी। कलम लेखनी। लेखनी लेखनी लेखनी। पेंसिल करना है तो अंकनी, और पेन करना है तो लेखनी। तो लेखनी स्वीकृत्य पुस्तकम लिखामि, वही बोले ना? हाँ सर। और पुस्तकं लिखित्वा पुस्तकं लिखित्वा किं करोति? पुस्तकं लिखित्वा क्रीडाङ्गनं गच्छामि। क्रीडाङ्गणे भल्लूकः एवं मयूरः सन्ति। ते वने सन्ति, अहं तु क्रीडाङ्गनं गच्छामि। उत्तमम् उत्तमम्। तो क्रीडाङ्गणे कः कः अस्ति? क्रीडाकाराः सन्ति। उत्तमं। क्रीडाकाराः सन्ति। किं धारयति ते? धारयति ते नीलवर्ण वस्त्रं धारयति। जर्सी। हाँ युतकम। तो आप यदि शर्ट अलग से बताना चाहते हैं तो युतकम। तो मैं बोल हम संस्कृतं पठित्वा बहु आनन्दम् अनुभवितवान्। उत्तमम्। आनन्दम् अद्यापि इदानीमपि अस्ति अथवा अनुभवितवान्? बहु आनन्दं पठित्वा बोले तो करने के बाद ना। हाँ पढ़कर। हाँ। तो वो तो थोड़ा सा भूतकाल ऐसा हो गया। हाँ अनुभवामि भी बोल सकते हैं, या अनुभवम करोमि, तो मतलब अभी भी करता हूँ मैं। संस्कृत पढ़कर मैं अभी भी आनंद का अनुभव करता हूँ। हाँ अनुभवामि। उत्तमम। और भी कोई वाक्यम मोहा जी, एक और बार। सर मैं फ्रेम करता हूँ। हाँ आपके नंबर आएगा मोहा जी के बाद, तब तक आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है ठीक है। बोल लीजिए, मैंने लिख रखा है, कोई बात नहीं, मैं लिख रही थी इतनी देर में, आप बोल लीजिए। यदा कक्षायां महोदयः आगच्छति तदा सर्वे छात्राः उद्दिश्य विश करोति। विश को क्या बोलते हैं? स्वागत। आदरं करोति, कुर्वन्ति अथवा हाँ स्वागतं। हाँ स्वागतं कुर्वन्ति। यदा कक्षायां महोदयः आगच्छति तदा छात्राः उद्दिश्य
स्वागतं करोति। उत्थाय, उत्तिष्ठ जो है ना उद्धाय वही वाली धातु है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो उत्थाय स्वागतम कुर्वन्ति। सर उद्धाय तो उठकर, उठकर, हाँ, जैसे उपविश्य बैठकर, वैसे ही उत्थाय उठकर। उपविश्य उत्थाय, और हाँ, इसी हाँ, से एवं श्रुत्वा, तिष्ठ धातु जो होती है ना उसमें भी इसी के जैसा चलता है, तिष्ठाय। तिष्ठाय। बोलिए, आप कुछ एवं बोल रहे श्रुत्वा थे। महोदय, हाँ, एवं श्रुत्वा महोदयाः उपविशन्तु इति वदति। हाँ, श्रुत्वा, महोदयः श्रुत्वा वदति, उपविश्य उपविश्य बहु आनंदं भवति हाँ, छात्राः। हाँ, तो यहाँ श्रुत्वा भी याद कर सकते हैं सर। श्रुत्वा, हाँ हाँ हाँ, श्रुत्वा हमने लिखा नहीं, श्रुत्वा, श्रुत्वा उत्तमम, सुनकर। बोल कर क्या होता है? वदित्वा, वदित्वा, हाँ। वदित्वा, ठीक है सर, यहाँ तक। और सिंपल हम लोग जैसे जो दैनिक कार्य करते हैं ना उनमें भी ये वाले वाक्य बहुत उपयोग होते हैं, जैसे अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, तदनंतरम दैनिक कार्यं कृत्वा योगासनं करोमि, योगासनं कृत्वा पठनं करोमि, पठित्वा हम माता पिता सह वार्तालापम करोमि। तो ऐसे आप यदि कोई सीक्वेंस में बातें बता रहे हैं कि ये करके मैं फिर ये करता हूँ, मंदिरम गत्वा अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम पठित्वा अहम गृहम आगच्छामि। तो एक दूसरे से रिलेट करके बहुत सारे ऐसे वाक्य बना सकते हैं जिसमें रिलेशंस हैं कि ये करने के बाद मैं ये करता हूँ, फिर वो करने के बाद वो करता हूँ, ऐसा। ये समझा आप सबको? हाँ सर। चलो, तो एक बार एक फाइनल वाक्य अभ्यासम ऐसा वाला जिसमें आपका कोई भी डेली का स्केड्यूल या कल जो किया, परसों जो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ सीक्वेंस में 2-3 चीजें हुई, ये आपने किया। प्रयासम, प्रयत्न कुर्मः। महोदय, मैं लिख लेती हूँ तब तक नवीन जी आप ठीक है। लास्ट नवीन को। महोदय बचे हुए वैसे भी। मोह महोदयः लिखित्वा समाधानं वदति। वदति, उत्तमम। नवीन महोदय। हम नेबर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? नेबर ढूंढना पड़ेगा, हिंदी में तो हम पड़ोसी कहते हैं, पर हाँ, नेबर प्रतिवेशी। वाह वाह वाह, प्रतिवेशिनी, पड़ोसन। प्रतिवेशिनी, कितना प्रतिवेशी, सुंदर शब्द है, प्रतिवेशी। ये प्रतिवेशी, लिख रहा हूं मैं, मम जवनिकायां पश्यतु, वेश। प्रतिवेशी, पड़ोसी, नेबर। लगता है ये परदेशी का शब्द के जैसे। प्रतिवेशी, हाँ हाँ, परदेशी। परदेशी उसके जैसा शब्द है। हाँ, प्रतिवेशिनी। प्रतिवेशी और प्रतिवेशिनी क्या होती है? पुल्लिंग पड़ोसन। और हाँ, तो प्रतिवेशी ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन प्रतिवेशिनी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ओहो। जैसे रवि होता है ना, रवि, मुनि, तो ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है। रवि, मुनि, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसमें ई पे अंत होता है। तो हमको जब भी ऐसे कुछ
शब्द मिले जिनमें इकारांत या उकारांत कुछ थोड़ा अलग तरह का है, जिसकी विभक्तियां हमको नहीं पता या जिसके रूप कैसे होते हैं हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि रूप बहुत सारे होते हैं, वो उनकी भी हम बाद में अभ्यास करेंगे। पर सरल क्या होता है कि उनको हम अकारांत में कैसे कन्वर्ट कर लें। तो आप बोल सकते हैं प्रतिवेशी महोदय या प्रतिवेशी महोदया, तो तुरंत महोदय और महोदया में अकारांत और इकारांत है, सिंपल हो जाता है उससे। चलिए आप वाक्य बोलने वाले थे। मम अहम मम प्रतिवेशी महोदया 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 महोदयां वदित्वा मम महोदयां उनसे आपने बात की क्या, आप ये बोलना चाह रहे हैं पड़ोसी? आम अहम अच्छा, आम आम मम प्रतिवेशी महोदयेन सह। मम पुत्रीं मम पुत्री मम पुत्र्यः संस्कृतभाषां भाषा पठ पठन्ति उत्तमम्। सा सा श्रुत्वा सा तत् वाक्यं श्रुत्वा बहु आश्चर्यं भवति। प्रतिवेशी महोदयात् आश्चर्यं भवति। आम् आम् कारणं प्रतिवेशी महोदय प्रतिवेशी महोदया च मिशनरी कार्यं बहुदेशे करोति। तत् कारणेन अहं संस्कृतं मम पुत्र्यः पठति अहं उक्त्वा आश्चर्यं भवति। आश्चर्यं भवति। परन्तु अहं मम मातृभाषा पुत्र्यः पठन्ति उक्त्वा सा वदति बहु उत्तमं मातृभाषा आवश्यकं वदति। परन्तु अहं संस्कृतं भाषा पठित्वा पठन्ति उक्त्वा सा मुखे वर्णं 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 चेंज नास्ति। नास्ति चेंज हो मुखे वर्णं गच्छति। परन्तु संस्कृत अपि अस्माकं मातृभाषा अस्ति। मातृभाषा किं जगत् भाषा अस्ति। I'm surprised कि उनको आज भी संस्कृतम इतना थ्रेट लगता है। तो पर ठीक है, अब थ्रेट तो अब वो अपने अपने विचार हैं, जिसको क्या लगता है। अब हम लोग तो सब मिलके उसका अभ्यास कर ही रहे हैं। बाद में हम किसको जाके कहाँ पे बात करेंगे, किधर किसको और सिखाएंगे, वो हमारे ऊपर है। उत्तमं। महामहोदय, वाक्यं किं लिखित्वा तिष्ठत् उपविशति? श्रीकृष्ण नवनीत पिंड खादित्वा बहु आनंद भवति। तदनंतरम यमुना, यहाँ कैसे आएगा, यमुना तटे। हाँ, यमुना तटे। हाँ यमुना तटे। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, यमुना तटे।
गत्वा क्रीडा करन्ति कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। और यदि श्री कृष्ण क्रीडति। हाँ, यदि अकेला आप श्री कृष्ण को बोल रही हैं मित्रेण सह, तो क्रीडति, क्योंकि कर्ता कौन है उस वाक्य में? कर्ता तो श्री कृष्ण जी है ना, तो फिर क्रीडति, फिर बहुवचन पे नहीं जाएगा वो। एक वचन में ही रहेगा। चलो, अच्छा शब्द नया पता चला आज, प्रतिवेशी। इदानीं किं भवति महोदय? ओपन को क्या बोलते सर संस्कृत में? उद्घाट्य उद्घाट। या उद्घाटयति। तो उद्घाट्य जो है, ये मैंने अभी ऐसा वाला फॉर्म बोला इसका, पठित्वा लिखित्वा वाला। उद्घाट्य तो खोलकर, उद्घाट्य, यहाँ पे लिख देते हैं उद्घाटित। उद्घाट्य। Now I have opened pulling. खोलकर। तो जैसे अगर आचार्य सब लोग बोलते हैं कि छात्राः वातायनम् उद्घाटयतु, तो खिड़की खोल दो, खोलने के लिए बोल रहे हैं आचार्य। हाँ बोलो अभिलाष जी, किम वदति? अगर सब लोग बोलना हो गए तो मैं एक अच्छी सी स्टोरी से एंड करना चाहता हूँ। हाँ, आप शुरू कीजिए, अभी By इतनी using जल्दी these एंड नहीं words, होगा। आप प्रयास नहीं कीजिए, होगा। बाकी लोग बीच बीच में हाँ। टपकेंगे ना आपकी कथा में, मुझे सब चुप केवल कैसे बैठे 1 रहेंगे? मिनट दीजिए। हम्म, हाँ, स्टोरी तो ये इनके बारे में है सर, लिखित पोपट को है, ये यूज कर 1 मिनट दीजिए सर। मीनवाइल यू पीपल टॉक। अच्छा ठीक है, तो फिर हम चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम वदतु पे आ जाते हैं। अस्तु। हाँ चलो, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम वदतु। तो ये जो है वाम दिशायां चित्राणि ते अत्र सन्ति, और दक्षिण दिशायां चित्राः तत्र सन्ति। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, वाम जब शब्द है तो दक्षिण एक अलग ही शब्द क्यों है? क्योंकि दक्षिण तो दिशा हो जाती है, मतलब मन में ऐसे बैठा हुआ है। ये हमको नित्यानंद जी से या संपदानंद जी से एक बार चर्चा करने में, हमने एक बार विचार किया था इस पे कि दक्षिण। आप जब सुबह उठते हैं और सूर्य को देखते हैं, हाँ, सूर्य को जब देखते हैं तब दक्षिण में अपना राइट साइड होता है, इसलिए दक्षिण है वो। नहीं समझी। सूर्य को देखो, सुबह पूर्व में जब सूर्य निकलता है, आप पूर्व में देख रही हैं, तो आपके दाईं तरफ क्या है, राइट में क्या है? मैं सामने सूर्य है, मतलब ईस्ट है। तो राइट में क्या है? ईस्ट वेस्ट, अब नॉर्थ साउथ राइट में, आपके राइट में, यदि आप सूर्य को देख रही हैं तो आपके राइट में क्या है? कौन सा दिशा है? कौन सी दिशा है? राइट में। आप पूर्व में देख रही हैं, ठीक है, ईस्ट। तो ये है मोआ जी, और इनकी आंखें इस तरफ हैं, अभी इस तरफ, ठीक है, इधर सूर्य है। तो ये तो पूर्व दिशा हो गई। ये पश्चिम, नीचे। एक मिनट, ये पेन में कुछ बैटरी का कुछ गड़बड़ हो रहा है। पूर्व दिशा, तो पीछे आपके
मोहायाः पृष्ठतः पश्चिम दिशा अस्ति। Yes. दक्षिणतः किमस्ति? इंतः क्यों बोल रहे हैं? वही तो कोई पूछ रही हूँ। उसी का सोर्स ही तो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके राइट में दक्षिण दिशा है उस समय। ये हमने एक बार बहुत पहले विचार किया था इस पे, पर उसमें भी अभी पूर्ण विचार नहीं हुआ है, क्योंकि हमको वामतः का कारण अभी भी नहीं पता चला कि उसको वाम दिशा क्यों कहते हैं। यदि उत्तर दिशा जो है वो वाम है, तो वो वाम क्यों है? I'm totally confused. अब क्या कंफ्यूजन है? आपके सामने पूर्व है, आपके पीछे पश्चिम। वाम तो लेफ्ट होता है। नहीं, वाम जो है उत्तर दिशा। जब आप सूर्य को देख रहे हैं सुबह उठ के, हाँ। ईस्ट में होता है ना सूर्य। हाँ। जब आप आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, then your right hand is pointing in which direction? As per this, it is showing it is south. So south is called dakshinam, right? हाँ। Dakshina in हाँ। Sanskritam. So इसीलिए दक्षिणतः तो ऐसा फिर इसको तो पूर्व बोलना चाहिए ना, वाम क्यों बोलना चाहिए? हाँ वो पता नहीं, पर वो पता नहीं हमको। हाँ वाम मगर नहीं, उत्तर दिशा है ना, वो तो उत्तर से जुड़ा हुआ कुछ होना चाहिए, पर उसको वामतः कहते हैं, क्योंकि इसका हमने एक और बार भी कारण विचार किया था। दक्षिणतः तो वो दिशा के कारण है, क्योंकि राइट में दक्षिण है, लेकिन अब जो घड़ी के चलने की जो दिशा है ना, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्ती, और उसका जो उल्टा है, उल्टे को वामावर्ती। तो जब भी उल्टे की बात आती है, व्हेनेवर यू से उल्टा, संस्कृत में किसी भी चीज का उल्टा, मतलब चाहे वो हाँ घड़ी की दिशा में उल्टा हो, चाहे कोई हाँ उल्टा चल रहा हो, तो जैसे ये पंथ भी होता है ना, वाम पंथ दक्षिण पंथ, हाँ तो घड़ी में भी ज्यादा उल्टा मत वामावर्ती। करिए, महिलाओं के लिए शब्द होता है वामांगिनी। ज्यादा ऐसे? उल्टा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ये मुझे नहीं पता, पर हाँ, ये तो थोड़ा भेदभाव वाला शब्द हो गया, वामांगिनी। वामांगिनी, देखिए, वाम शब्द जो है उल्टा भी है, और वो लेफ्ट के लिए है ना, उल्टा तो जो है वही तो लेफ्ट के लिए भी confusion बोलते है। हैं। हाँ, एग्जैक्टली, तो इसलिए तो मैं बोल रहा दक्षिण हूँ। पंथी भी होता है, जैसे वामपंथी होता है वैसे दक्षिण पंथी क्या होता है फिर? व्हाट इज द मीनिंग तो ऑफ दक्षिण पंथी? हाँ, तो उसमें सीधा एंड उल्टा वाला मीनिंग है। दक्षिणपंथी मीन्स जो लोग सीधे सीधे काम कर रहे हैं, या जिसको हम राइट विंगर हिंदी में या इंग्लिश में राइट विंग कहते हैं, वो दक्षिणपंथी है। और जो उल्टा पंथी है, जैसे जो अर्बन नक्सल्स या नक्सलाइट्स वाला जो विचारधारा है, वो वामपंथी है, जो भी उल्टे काम करते हैं। तो वहां वो विचार अलग है, मतलब वहां पे उल्टा और सीधा वाला अर्थ है वाम और दक्षिण का। लेकिन जब हम ये दिशाओं की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण अर्थात दक्षिणतः मीन्स राइट, और वामतः मीन्स लेफ्ट। पेन में सही में कुछ गड़बड़ है, इसकी बैटरी बदल। पेरिनियल कंफ्यूजन वाला चीज है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, नहीं, ये नित्यानंद जी से पूछेंगे जब मिलेंगे या कुछ चर्चा होगी तो। मोहा महोदय, आपका डाउट क्या है? लेफ्ट हैंड को क्यों वामन बोलते हैं? वाम, वाम क्यों बोलते हैं? जो भी लेफ्ट होता है। वाम। और दक्षिण का क्या ये है कि दक्षिण तो दिशा के हिसाब से है, तो उसके लिए राइट के लिए कोई वर्ड क्यों नहीं है? लाइक लेफ्ट के लिए प्रॉपर वर्ड है वाम, तो राइट के लिए एक तो वर्ड क्यों नहीं है? दक्षिण क्यों बोलते हैं? यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, एक दिशा आ रही है। इट इज वो सिमेट्री नहीं, दोनों आइदर दिशा हो, हाँ, अगर इधर होने तो दिशा दोनों हो या दिशा ही दोनों और। नए शब्द हो। वाई इज वन दिशा एंड वाई इज वन वर्ड। हाँ भाई, हम तो अपने तो कन्वीनियंस के वाम को हिसाब से उत्तर भी उसके बोल कारण सकते सोच थे रहे ना, हैं। वाम क्यों कहते हैं? उत्तर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ सिंपल वर्ड्स में कि उत्तर क्यों नहीं बोलते हैं, वहां पे वाम शब्द क्यों आता है? या फिर दक्षिण शब्द आता है, दक्षिण की जगह कुछ और क्यों नहीं आता है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। आम् उत्तम प्रश्नः। अहं प्रश्न तो बहुत ही बढ़िया है। समाधानं न जानामि। समाधानं करोमि, कुर्मः, वयं अभिलाष, समाधानं कुर्मः। अहमपि न जानामि, अहं केवलं प्रश्नं
ज्ञातुमिच्छामि। अभिलाष महोदय प्रश्नं क्षिपति तदा प्रतीक्षा करोति किम् उत्तरम् आगच्छति। इदानीं भवतः कथा रेडी अस्ति अथवा पुनः प्रतीक्षा? अस्ति 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 वदतु। निर्माणम् अभवत्। एकः नरः इत्युक्ते ए मैन्। एकः नरः रात्रौ मद्यं पिबति। रात्रौ मद्यं पिबति। मद्यं पिबति। He drinks alcohol. Not in the home but outside. गृहात् बहिः पिबति। गृहात् बहिः बहु दूरेण सः मित्राः सह पिबति। पीत्वा सः समयं पश्यति। सर आप ये वर्ड्स लिखिए सर, पीत्वा जो कहते हैं। पीत्वा हमने नहीं लिखा है क्या? अगर नहीं तो याद करिए। हाँ, पीत्वा लिख देते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं मैं कितने ऐसे वर्ड्स यूज किया। एकः नरः रात्रौ मद्यं पिबति, पीत्वा सः समयं पश्यति। सः चिन्तयति अधुना अहं गृहं गच्छामि इति। किमर्थमिति नाम गृहं गच्छेन समयम् आगतवती इति कारणात् सः चिन्तयति अधुना अहं गृहं गच्छामि इति चिन्तयति। तदनन्तरं सः गृहं गच्छति। गत्वा उच्चैः गृहस्य बहिः आक्रोशति इति, अहो मम पत्नी बहिः द्वारम् उद्घाटयतु। उद्घाट्य मम स्वागतं करोतु। उद्घाट्य मम स्वागतं करोतु। तदा एकः महिला गृहात् बहिः आगच्छति। आगत्वा सः भवान् कः इति नरं पृच्छति सा महिला। तदा नरः तां महिलां दृष्ट्वा सः चिन्तयति अहो सा मम पत्नी नास्ति, एवं मम गृहमपि नास्ति, अहं मद्यं कारणात् प्रतिवेशनः गृहम् आगतवान् इति। तदा दूरेण एका महिला एवं नरं आह्वति। अहो मम पति अत्र अस्ति, वयं गृहम् आगच्छतु इति। एवं श्रुत्वा नरः तस्य गृहं गच्छति। उत्तमम्। धन्यवादः। इदानीं 8:08 भवति। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। बहु आनन्दं भवति वा? सर्वेषां नमो नमः। शुभदिनः, शुभरात्रि। सॉरी सर, हाँ विलास सर मैं संस्कृत सैटरडे क्लासेस पे अटेंड होना चाहता हूँ सर। कैसे? तो तर्हि शनिवारः सन्देशः प्रेषयामि। संदेशं प्रेषयामि। ठीक है। हाँ ठीक है। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। नमो नमः सर्वेषां। नमो नमः। शुभरात्रि। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। नमो नमः।